गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि आपका हम्म, रंजे क्लास में स्वागत है। जो आए आज हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक क्लास हमारी है। तो आज इकोनॉमिक की क्लास है। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, परिचित होंगे। क्यों सुनील जी, परिचय हो कि नहीं? ठीक है। तो आज हम इकोनॉमिक की क्लास लेते हैं। और इकोनॉमिक की क्लास में जो है, आपको एकदम बेसिक चीज़ से बताएंगे, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक हमारी भी जो फेवरेट है। हमें कई टीचर जो है सिलेक्ट किए हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन बात यह है ना कि हमारा जो नोट्स है जिसे हम बनाए, जिसे क्वालिफाई करते हैं हर एक एग्जाम में, बिना पढ़े हुए निकाल देते हैं। तो वही बता रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है ये इस पे फोकस कीजिएगा। हम ऐसे को बताएंगे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यूपीएससी है स्टेट पीसीएस, ज़्यादातर हम इकोनॉमिक पढ़ाते हैं यूपीएससी का, ठीक है ना। ऑफलाइन बच्चे हमारा चलता है। हमारी जो क्लास है वो ऑफलाइन चलती है ज़्यादातर। कई जगह केजीएस में, सेंट्रल आईएएस में, कई जगह मतलब जो है ऑफलाइन हमको देते हैं क्लास। ऑनलाइन नहीं देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जानते हैं हमारे कंटेंट एक बार पाओगे आप ना, खुश हो जाओगे। सो मैं अपने वीडियो पे लेक्चर देता हूँ। हमारा भी एक मतलब चैनल है, तो उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ठुकर चैनल का नाम देखिएगा एक बार, रंजय यादव, ठीक है, 4483। ये हमारा चैनल है, ठीक है। रंजय यादव 4483 ये हमारा चैनल है। इस पे हम मतलब कंटेंट डाल देते कभी कभी। हालांकि ये रिलीज नहीं हुई है, ये वाली जो क्लास है। सर से बोले थे कि हमारा ये क्लास रिलीज कर दिए सर, क्योंकि दे नहीं रहे थे, हालांकि रिक्वेस्ट कर रहे थे, ऐसी बात नहीं। तो ये रामेश्वर सर भी हमको पास किए हैं इकोनॉमिक पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो देखे थे हमारी क्लास, तो ऑफर दिए हैं। तो यदि आप अपना प्यार बढ़ाए रहेंगे तो हम पढ़ाने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ऑनलाइन में भी आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो आज चलो देखते हैं बेसिक चीज़, जैसे हमने बोला था लिखने के लिए। तो आते हैं, हम बात करते हैं इकोनॉमिक की पहले बेसिक चीज़ें। इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन चीज़ छोड़ना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, ये भी जरूरी होती है। अगर ये सब नहीं जरूरी जानते रहेंगे आप, तो आप इकोनॉमिक नहीं पढ़ पाएंगे, गलत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात तो इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से निकला है, किसकी शाखा है, ये भी जान होते हैं। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो होती है, ये अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? दो है। कौन कौन है? एक इकोनॉमिक है और दूसरा इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स बताएंगे, उसको डिफिनीशन बाद में देंगे, दिखा देते एक बार क्या क्या है, उसका डिफिनीशन भी है, ठीक है ना। दिखा रहे हैं एक बार। हमने क्या बताया, अर्थशास्त्र के दो पार्ट होते हैं। कौन? एक इकोनॉमिक होता है और ये दूसरा क्या होता है, इकोनॉमी होता है। एक क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, इकोनॉमी होता है, ठीक है ना। ये इकोनॉमी, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र में क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक में क्या होता है, इसकी डिफिनेशन एक बार दिया, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, विनिमय का उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स। तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, इकोनॉमिक्स होती है पहला, ये वाला इकोनॉमिक्स होता है, दूसरा इकोनॉमी होता है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो इसकी डिफिनेशन क्या है देखिएगा, यह मतलब अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। जैसे हम अपने देश में रहते हैं, भारत देश में, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इसका जो भी संचालन होता है, किसमें, कौन सा इकोनॉमिक है, यही है इकोनॉमी, यही हमारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना।
तो दो पार्ट होते हैं, समझ में आई बात? पीछे आइए। दो शाखाएं होती है ये बता दिए। क्या पहले होता है इकोनॉमिक्स, दोनों, दूसरा क्या होता है इकोनॉमी। समझ में आई? अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, इसमें भी देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक होती है और माइक्रो इकोनॉमिक होता है। एक माइक्रो इकोनॉमिक, MACRO, माइक्रो इकोनॉमिक होता है, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो जो इकोनॉमिक होता है उसे कहते हैं हिंदी में समशिष्ट अर्थशास्त्र, समशिष्ट अर्थशास्त्र। और दूसरा क्या पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आई बात? राहुल जी ज्यादा मोबाइल पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना? यहां देखिएगा, इसकी डिफिनेशन भी हमने दे दिया है। क्या है पहले देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक मतलब बड़े वाला मैक्रो। इसका डिफिनेशन क्या होता है, जब हम बहुत बड़े क्षेत्र की, मतलब जब कोई व्यक्ति हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या कहता है जब हम बहुत बड़े क्षेत्र के भूभाग की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। जब हम किसी भी बहुत बड़े भाग के, बहुत बड़े क्षेत्र के भूभाग की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। समझ में आई बात? अब इसको देखो, माइक्रो इकोनॉमिक मतलब छोटे लेवल की बात करें, जब हम किसी पार्टिकुलर या कंपनी की बात करते हैं, मतलब व्यक्ति से रिलेटेड होता है, तो उसे क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब छोटे लेवल की बात करता है, तो क्या होगा उसे माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। आइए दिखाते हैं, यहां पे देखो छोटे लेवल की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक को कहते हैं, तो हिंदी में इसे कहते हैं समशिष्ट, मतलब सॉरी व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो छोटे लेवल के व्यष्टि, इसमें हमने डिफिनेशन क्या दिया है, जब हमें किसी कंपनी या देखिएगा, जब हमें जो है किसी कंपनी, कोई कंपनी हो या पार्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, मतलब कंपनी की बात करो या किसी एक पर्सन की बात करते हो, तो उसे क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। किसी तभी इसे क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है दे दिए हैं, कंपनी हो गया, और उसको माइक्रो लेवल का उसका डिफिनेशन देख लीजिए, हम दे देते हैं, एक बार बैक आ जाते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं माइक्रो बड़े लेवल का, जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था लिख लीजिएगा, जैसे यहां पे नहीं डाले हैं, रामू जी टाइप कर रहे थे, तो इसे क्या कहते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हो राज्य की अर्थव्यवस्था लिखिएगा, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, और किसकी भारत की अर्थव्यवस्था। एक और लिख लीजिएगा, किसकी भारत की अर्थव्यवस्था, ये भी है भारत, भारत लिख लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था। थोड़ा मिस्टेक हो जाए लेकिन बोल दे तो लिख लिया करो, ठीक है ना, भारत की अर्थव्यवस्था। समझ में बात? अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया। और छोटे लेवल की जब बात करते हो उसे पार्टिकुलर बात की करते हो, मतलब किसी पर्सन है, कोई जैसे कंपनी कोई चला रहा है या कोई लाइब्रेरी चला रहा है, जैसे हम ही मान लीजिए अपना इंस्टीट्यूट खा लिए, तो एक पार्टिकुलर कंपनी हो गई, ठीक है ना, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसमें वही एग्जाम्पल दिया जाए कंपनी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर क्या है, जरूरी है इकोनॉमिक पढ़ा रहे हैं तो ये हमने बाद में इंक्लूड कर पाया, तो क्या है पूछ लेता, कई बार पूछता रहता है। तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके जनक कौन थे, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे बताइए, एडम स्मिथ। यहाँ पे देखियो, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, एडम स्मिथ। इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है एडम स्मिथ की, कौन से बुक लिख लीजिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है इनकी एक बुक है, लिख लीजिएगा, वेल्थ ऑफ
नेशन, इनकी एक बुक है, क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन, सॉरी, वेल्थ ऑफ नेशन, दिख रहा है, वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब लिखे थे, 1761 में, ये भी लिख दीजिएगा, ये भी पूछ लेता है कई बार स्टेट पीसीएम, 1761 में इन्होंने लिखा था, इनकी एक बुक है, क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, समझ में आई बात। तो देखिएगा हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें जो उसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक छोड़ देना है, उसको नहीं पढ़ना है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में ओनली पढ़ना होता है आपको केवल कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक ही पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, समझ में भाई, माइक्रो इकोनॉमिक ही पढ़ना होता है। अब आज हम जो है इकोनॉमिक में अभी स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है, नेशनल इनकम। क्या स्टार्ट करने वाले, नेशनल इनकम। इसे नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एन आई। एन आई का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, वही नेशनल इनकम। तो ये देखो नेशनल इनकम, यहां से जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की डिफिनेशन क्या होगी, कोई बता सकता है, नेशनल इनकम डिफिनेशन यही होगी, देख लीजिए, किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र के भी अंदर, किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं, अंतिम रूप से उत्पादित क्या है, कुल वस्तुओं और सेवाओं क्या, बाजार मूल्य। मान लीजिए कोई देश है, देश के भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसके सीमा के भीतर जो भी अंतिम रूप से उत्पादित होगा उसका क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या होगा, बाजार मूल्य होता है, मार्केट मूल्य, यहाँ पर मार्केट प्राइस होती है, यहाँ पे देखो लिखा है क्या है, मार्केट प्राइस ही क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हालांकि देखिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स से पता चल जाता है, लेकिन नहीं होता है इसे। नेशनल इनकम अगर पता करना होगा, ज़्यादातर हालांकि कोई बताता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम से यदि निकालेंगे तो नेशनल इनकम आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम, इसलिए ज़रूरी होती है। ये समझ में आई डिफिनेशन नेशनल इनकम के बारे में। उसके बाद आते हैं, देखो क्या लिखते हैं, आइए, ये भी होता है, आप जब नेशनल इनकम पढ़ रहे हो, नेशनल के बारे में पढ़े हो, तो डोमेस्टिक बारे में पढ़ना चाहिए, नेशनल के बारे में पढ़ना चाहिए। तो नेशनल इनकम के बारे में बता दें, नेशनल जाने जाते हैं जो राष्ट्रीय लेवल का होता है, डोमेस्टिक को होता है। तो डोमेस्टिक की परिभाषा देख लीजिए एक बार, डोमेस्टिक इसे कहते हैं हिंदी में घरेलू, ठीक है ना, घरेलू क्या, तो क्या हमारे देश के सीमा के भीतर, जो हमारा देश है इसके सीमा के भीतर जो भी उत्पादित होगा उसे क्या कहते हैं, डोमेस्टिक, मतलब घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, हमारे सीमा के भीतर, हमारे देश के सीमा के भीतर जो भी उत्पादन होगा उसे कहते हैं डोमेस्टिक, चाहे वो उत्पादन जो है किसी विदेशी ने किया हो या हमारे देश का लोग हो, किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, समझ में बात। तो कोई भी किया हो इससे मतलब नहीं है, हमारे देश में हुआ है तो क्या होगा, डोमेस्टिक होगा, समझ में बात। और नेशनल के बारे में आप जानते हैं, तो आइए, एक मिनट, यहाँ लिखे नहीं है डोमेस्टिक, सॉरी, वाह, क्या होता है, डोमेस्टिक कहलाता है। उसके बाद क्या है देखो, फिर वो क्या है, उत्पादन किसी ने किया हो, किसी ने किया मतलब चाहे देश का हो चाहे विदेशी हो, किसी ने किया है, हमारे देश में है तो हम क्या बोलेंगे, उसे डोमेस्टिक ही बोलेंगे। ओके, तो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, रवि जी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, और हम इसी पे जो है लेक्चर ले लेंगे आपको, पीटी के लिए एकदम स्पेशल है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, हम जो पढ़ा रहे हैं रामबाण है,
लिख के दे रहे हैं, क्या है? रामबाण है, रामबाण है। हम अयोध्या के आस के पास से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, जहाँ भगवान श्री राम जन्म लिए थे वहीं से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है? राम बाण है, बाण। समझ में बात? तो और आओ। तो ये हमने बताया था कि क्या है क्या नहीं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा एक बात है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, अर्थशास्त्र किसे बोलते हैं? समाज, लिख लो, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र मतलब सामाजिक विज्ञान की वह शाखा क्या है? वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन करोगे या वितरण करोगे या विनिमय करोगे और उपभोग का भी अध्ययन किया जाता है इसमें, तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक। तो उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट क्या है? अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, इकोनॉमिक्स जिसे हमें पढ़ना है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। क्या है? क्या है? अर्थव्यवस्था की वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी, सभी मतलब कुछ भी हो, एनी टाइम, एनी वर्क, जैसे हम भारत में ही इस समय कुछ भी वर्क करते हैं ज्यादातर, किसमें? कुछ भी क्रिया करते हो आप, ठीक ना, तो उसे क्या करते हैं? आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। मतलब कुछ भी कार्य करते हो तो उसे आर्थिक, इकोनॉमिक के अंतर्गत। समझ में आई बात? नहीं समझिएगा हम जान के, ये कह रहा है वह संरचना है, अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता, मतलब कुछ भी आप करोगे तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, यही समझिए। डिफिनीशन है, डिफिनीशन जानना जरूरी होता है, कोई बताता नहीं लेकिन हम बता देते हैं। अब कहोगे क्यों बता देते हैं? क्योंकि कोई पूछेगा आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक की डिफिनीशन होनी चाहिए, तो सही है, डिफिनीशन तो आनी चाहिए। समझ में आई बात? हम भी सुबह से ही लेक्चर लेते हैं कई जगह, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अब उसके बाद क्या? जीडीपी। जाहिर सी बात, आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो तो जीडीपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कौन जीडीपी के बारे में जानता है? देखो हम यहाँ पे लिखा हुआ है पहले, जीडीपी क्या होती है। जीडीपी की स्पेलिंग जो से इसे इसकी फुल फॉर्म होती है, ग्रॉस, लिख दीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। लिख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद। क्या लिखेंगे हिंदी में इसको? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। कंटेन हमारे दिमाग में रहता है इसलिए हमको पढ़ाने मिलता है। हम कोई भी एग्जाम देते हैं 12 में कई बार टॉप किए, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से ही। आपको शायद पता नहीं होगा, हम एक पेपर वो मतलब देने के लिए गए थे, हमारा नाम नहीं आया उसमें, पता नहीं क्यों। हम वित्त मंत्रालय का फॉर्म डलवाए थे, अगर इंटरव्यू देने मिलता ना तो हमारा हो जाता। इंटरव्यू नहीं देने मिला इकोनॉमिक्स से, भरे थे स्पेशल विशेषज्ञ वाला। ठीक है, तो जीडीपी क्या है? हिंदी में कहते हैं इसे सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक वर्ष के भीतर, मतलब जो है के एक वर्ष की अवधि के दौरान एक राष्ट्र की सीमा के भीतर, मतलब कहता है एक वर्ष, जीडीपी मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब एक वर्ष ही रहे, ज्यादा नहीं, एक वर्ष, जिस वर्ष रहे उसी काउंटिंग होता है, पिछले वर्ष का इसमें ऐड नहीं होगा, याद ध्यान में रखिएगा। एक वर्ष मतलब जिस वर्ष है उसी का। तो एक वर्ष की अवधि के दौरान एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, मतलब लास्ट एकदम, ये नहीं कि मतलब जैसे ये है आपका मार्कर है तो
ये कितने की जुड़ा है, मतलब ये फाइनली है, इसमें शाही क्या लगा है, ये सब नहीं ऐड किया जाएगा। मतलब फाइनली, मतलब अंतिम वस्तु यही है। तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य जो होता है ये क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। मतलब एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या होगा, जीडीपी। यहीं पर निवल वाला देख लीजिएगा, निवल घरेलू उत्पाद क्या है हिंदी में, निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद इंग्लिश इसका एनडीपी, इसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एनडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का इंग्लिश में देखिएगा, नेट लिखिएगा, नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक क्या है, प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में बात। तो देखिएगा, डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। जीडीपी की गणना के बाद क्या कहता है, मतलब ये कहता है निवल घरेलू शुद्ध वाला जो बात करेगा, जीडीपी की गणना के बाद क्या करता है, उसके बाद मूल ह्रास का मूल्य, मूल्य जो ह्रास है, जीडीपी की गणना कर लोगे उसके बाद जो मूल ह्रास होगा उसका मूल्य जो है समायोजित करने के बाद प्राप्त जो है जीडीपी। मतलब ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब है जीडीपी की जो गणना होगी उसका गणना के बाद जो जो मूल ह्रास होगा वो क्या करो, उसमें से जीडीपी से क्या होगा, माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी प्राप्त होगा जीडीपी से माइनस करने के बाद जो मूल ह्रास जो भी प्राप्त होगा तो क्या होगा, निवल घरेलू उत्पाद होगा, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। समझ में बात। तो इसका एक फुल फॉर्म होता है, हमने यहाँ पे देते हैं एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है ना, यहाँ पे मूल्यह्रास लिख दीजिएगा। ठीक है ना, क्या है, जीडीपी। एक मिनट फिर से कर देते हैं। क्या है, एनडीपी, एनडीपी इक्वल टू क्या होगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, मूल्य ह्रास। समझ में बात। ये फार्मूला जरूर रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हरदम आता भी है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है, ये जरूरी याद होना है। ठीक है ना। तो आते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, 1949 में। राष्ट्रीय आय जो समिति है इसका गठन कब हुआ था, गठन 1949 में। किसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। क्या थे, पीसी महालनोबिस उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। गठन ये होता, ये हमने लिख दिया है जो चैनल हमारा था, एक हमने यूट्यूब पे चैनल बनाए हैं। हालांकि यहाँ पे लोगो लगाना जरूरी नहीं है, जिस इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं लोगो लगाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम जो है यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक में जो है देखिए, राष्ट्र इकोनॉमिक के बारे में बताने जा रहे हैं, एकदम डीपली एकदम अध्ययन करना है इकोनॉमिक के बारे में। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय पढ़ ली होगी आपने। फिर आइए देखो, राष्ट्रीय आय जो होता है उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कौन कौन नहीं सम्मिलित होते, ये जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आदम पूछता है, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक, ये मुझे स्पेशल ऑफर किया गया, हर एक इंस्टीट्यूट वाले ऑफर देते हैं इकोनॉमिक पढ़ाने के लिए, लेकिन ऑफलाइन देते हैं क्योंकि जानते हैं मेरा कंटेंट एक बार रिलीज हो गया ना तो हल्का मचने वाला है। तो कंटिन्यू, ठीक है ना। मैंने काफ़ी दिन तक अध्ययन किया है, 12वीं में था तब भी मैं यूपीएससी का जो है इकोनॉमिक क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। ये जान लीजिए इतनी मजबूत थी मेरी। आइए मैं डिस्कस करता हूँ आपको यूपीएससी कैसे कैसे मैं सॉल्व करता था हर एक क्वेश्चन। पीटी तो कभी रुक नहीं सकता इकोनॉमिक में, ये गारंटी दे सकता हूँ। तो राष्ट्रीय आय लिखिएगा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय जो आय होता है, राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्रीय आय है इसमें जो है, इसमें सम्मिलित क्या क्या होता है राष्ट्रीय आय में,
इसमें सम्मिलित। राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित होता है, ठीक है ना। लीजिए नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ये सब चीजें अगर जान गए आप क्या क्या शामिल होता है क्या क्या नहीं शामिल होता, तो आप क्वेश्चन एक भी गड़बड़ नहीं कर सकते। और मैं यही करता हूँ, कभी भी मेरा इकोनॉमिक क्वेश्चन गलत नहीं होता, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, कभी भी इकोनॉमिक सॉल्व करना क्वेश्चन, अगर ये मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको गलत होगा मुझसे आकर, मैं कह रहा हूँ मेरे में लिख देना कि सर आप गलत पढ़ाए हो, गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। आ जाओ फर्स्ट में देखो, तो उपभोगित, ठीक है ना, जिसे ब्रोकर्स कमीशन आता है, इसमें शामिल होता है, क्या होता है, ब्रोकर्स, ब्रोकर कमीशन। अब बताओ ये शामिल होता है इसमें, जब पूछेगा कभी भी राष्ट्रीय आय में क्या ये शामिल होता है, ये राष्ट्रीय से रिलेटेड है, तो हाँ ब्रोकर्स कमीशन क्या होता है, ये शामिल होता है, समझ में बात, लिख दीजिए एक बार। दूसरा क्या है, दूसरा है जिसे विदेशी, एक मिनट हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं। सेवानिवृत्त पेंशन, इसमें राष्ट्रीय आय में सेवा सम्मिलित होता है, क्या है, सेवा निवृत्त, सेवानिवृत्त पेंशन, ये सब चीजें याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। सेवानिवृत्त पेंशन, और क्या क्या जुड़ा इसमें होता है, गैर बिक्री योग्य, गैर गैर बिक्री योग्य, गैर बिक्री योग्य जो है ये भी जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है, पॉइंट आउट करते रहिए, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ेंगे, कभी भी इकोनॉमी का भी मतलब जो है आपसे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है, विदेशी पर्यटकों द्वारा, क्या होता है, विदेशी पर्यटकों, मतलब विदेशी कोई है, ओ सॉरी, विदेशी कोई व्यक्ति है वो हमारे देश में आता है टहलने के लिए, तो उसके पर्यटक जो टहलने के लिए आता है वो, उसके द्वारा किया गया व्यय, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। विदेशी पर्यटकों द्वारा, विदेशी पर्यटकों द्वारा हमारे देश में जो है किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, समझ में बात। और राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होते हैं आइए देखिए, राष्ट्रीय आय में और क्या शामिल होते हैं, कितने हो गए, राष्ट्रीय आय में क्या और शामिल होते हैं, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला निःशुल्क सुविधा जो होती है, देखो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने निःशुल्क सेवाएं, लिखिएगा, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, सरकार द्वारा जो है नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला, किया गया, किया गया सेवाएं की ईश्वरी, किए गए क्या है सेवाएं, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, ध्यान से दीजिएगा, एक एक वर्ड याद कर लीजिएगा, कभी पीटी अगर क्लियर करना है इकोनॉमिक्स से, 20 क्वेश्चन इसका लगभग में 15 क्वेश्चन फिक्स रहता है, यूपीएससी में पूछने का इसका जो है क्वेश्चन होता है, इसमें कितना रहता है, हर एक वर्ष का देखिए 15 क्वेश्चन एकदम करेक्ट रहना चाहिए, 15 क्वेश्चन तो पूछता ही है हर एक वर्ष, इससे नीचे इसका एवरेज आता ही नहीं इकोनॉमिक का, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, हम अपने चैनल में पूरा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सीमाएं और क्या है,
विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों के द्वारा अर्जित लाभ। विदेशों में लिखिएगा, ये सब याद करने वाली चीज। विदेशों में, सॉरी, विदेशों में, विदेशों में स्थित आरबीआई जो होता है, आरबीआई की, विदेशों में स्थित आरबीआई की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ। आरबीआई की जो है शाखाओं द्वारा क्या है, अर्जित आय। कई लोग बोलेंगे कि मतलब आप पॉलिटी पढ़ाते तो इकोनॉमिक क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटे मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक मेरा फेवरेट है, और इकोनॉमिक अभी तक जितनी भी टेस्ट दिया था मैं, हालांकि मैंने कई जगह टेस्ट मारा है, बाजीराम का भी मारा है, तो मैं हर जगह टेस्ट में जो है अच्छा नंबर मारा हूँ, ठीक है ना। इकोनॉमिक मेरा इसलिए मुझे पढ़ाने को मिलता है। पूछते हैं कई बार इकोनॉमी में आपका क्वेश्चन कैसे बन जाता है, तो ऐसे बन जाता है, मैं कैसे बता रहा हूँ तरीका, ठीक है ना। संसद द्वारा दिया गया भत्ता और काफी आसन, देखिएगा, संसद द्वारा दिया गया भत्ता, काफी आसन, ये सब आ जाए तो जान लेना कि ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। सॉरी, काफी आसन दिख नहीं रहा है उसमें बोर्ड में ना, काफी आसन, ठीक है। और क्या इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रीय आय में, बताइए। स्व अधिकृत वस्तु, स्व अधिकृत संपत्ति पर आरोपित किराया, ये भी होता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा मैं बता रहे हैं। स्व स्व अधिकृत संपत्ति पर आरोपित, आरोपित जो है किराया, ये भी किस में, राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, देखो, भविष्य निधि कोष में मालिकों द्वारा किया गया अंशदान, ये राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है ये सब बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, राष्ट्रीय आय में और क्या शामिल होते हैं, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होते हैं, ये सब राष्ट्रीय आय में जो शामिल होता है ये सब बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आठवां, आठवां क्या है, भविष्य निधि कोष में, ये भी आता है शामिल, ये भी होता है, क्या है, भविष्य निधि कोष में, भविष्य निधि कोष में मालिकों द्वारा क्या है, किया गया अंश दान, ये भी इसमें जोड़ा जाता है। और क्या है, स्व उपभोग हेतु वस्तु, उत्पादित वस्तु, ये भी सम्मिलित होता है। स्व उपभोग हेतु, स्व उपभोग हेतु, लिखिएगा, स्व उपभोग हेतु उत्पादित उत्पादित वस्तु, स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तु, ये भी जो है राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। समझ में बात, एक टी और इसमें दे देते हैं, कितना टाइम होगा देखो, काफी देर से पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो एक डिफिनेशन और देते हैं, देखिएगा, सॉरी, क्या है, एनडीआई, एनडीआई को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
नेशनल डिस्पोजल इनकम, नेशनल डिस्पोजल सॉरी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और यार ये बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। नेशनल डिस्पोजल इनकम, इसे हिंदी में कहते हैं क्या होता है, राष्ट्रीय परियोज्य आय। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय परियोज्य आय, हिंदी में देख लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय परियोज्य आय। डिफिनेशन इसका देख लीजिए क्या है। ये कहता है, ये दर्शाता क्या है, लिखिएगा, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है। यही डिफिनेशन है इसकी, ठीक है ना। किसी घरेलू, लिखिए, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है। व्यवस्था में क्या है, वस्तुओं और वस्तुओं और वस्तुओं और सेवाओं की क्या है, अधिकतम अधिकतम मात्रा कितनी है, यही दर्शाता है। इसका डिफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता रहता है आदम, कई बार पूछा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ राकेश, रिलैक्स हो जाओ। सो इस पर हम जो है अपनी क्लास को विराम देते हैं। तो थैंक यू माय फ्रेंड, फ्रेंड ही बोल सकते हैं क्योंकि एज आप ही के बराबर है, ज़्यादा एज नहीं है। सो थैंक यू सो मच।